तो अब हम बात करेंगे कि अरीय सममिति क्या है, द्विपार्श्व सममिति क्या है और असममिति या असममित जंतु क्या होते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की, हम जंतुओं के वर्गीकरण का ये तीसरा आधार आज डिस्कस कर रहे हैं और वो तीसरा जो आधार है वो है हमारा सिमेट्री, सममिति। तो परिभाषा की बात की मैंने और इस सममिति के आधार पर जंतुओं के दो ग्रुप बनाए गए, रेडिएटा ग्रुप, बाइलैटरिया ग्रुप। तो रेडिएटा ग्रुप का अर्थ हमने बताया कि इस ग्रुप में उन जंतुओं को रखा गया जिनकी सममिति अरीय सममिति है। उदाहरण की बात की, बाइलैटरिया ग्रुप में उन जंतुओं को रखा जिनकी सममिति द्विपार्श्व सममिति और उदाहरण की बात की। अब इस टॉपिक में तीन शब्द और हैं कि कुछ जंतु हम देखते हैं असममित हैं, तो कुछ उदाहरण ऐसे हम लेंगे जो असममित श्रेणी के जंतु हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो अरीय सममित हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ जंतु ऐसे हैं जो द्विपार्श्व सममित प्रकार के। तो पहले नंबर से शुरू करें, पहली कैटेगरी से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी असममित जंतुओं की। तो शुरू करते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अगर हम देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, कल मैंने बताया था इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। तो संघ पॉरीफेरा के जंतु असममित जंतु हैं। अब मतलब क्या है असममित का, तो एक छोटी सी परिभाषा डिस्कस करें। इन जंतुओं में हम क्या देखते हैं कि ऐसा कोई तल नहीं है, प्लान नहीं है जो या जहां से गुजरने वाली कोई रेखा जंतु को दो बराबर भागों में बांटे। यानी कोई ऐसी लाइन नहीं है जो किसी तल से गुजरे और केंद्र से होते हुए जाए और जंतु को दो इक्वल भाग में बांटे। तो सिंपली मैं कहूं तो असममित जंतुओं का अर्थ है इन जंतुओं को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये असममित जंतु है। अब दूसरे की बात करें, अरीय सममित यानी ग्रुप रेडिएटा। तो मैंने बात की थी यहां पर आपके जो संघ है इसका उदाहरण वो है सिलेंडर। तो अरीय सममिति का अर्थ क्या है, दो इंटरेस्टिंग बातें समझिए। नंबर एक, कोई भी प्लान हो, तल कोई सा भी, और अगर रेखा शरीर के केंद्रीय भाग से गुजरे तो किसी भी तल में हो, लेकिन
शरीर के सेंटर से, केंद्र से अगर वो रेखा गुजरे और जंतु को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो इसको हम कहते हैं अरीय सममित जंतु। यहां तक कि तो कोई भी प्लान हो गया, तल कोई सा भी, लेकिन रेखा शरीर के सेंटर से, केंद्र से गुजरे और जंतु को दो इक्वल हाफ, दो बराबर आधे भागों में बांट दे, अरीय सममित जंतु कहलाएंगे। और अगर ऐसी सममिति है, इनको हम रेडिएटा ग्रुप में रखेंगे। अब होता क्या है, थोड़ा सा सरल रूप में समझें। मान लो मैं इन जंतुओं की बात करूं सिलेंड्रेटा की, कि इस टाइप का जंतु का एक आकार है, लाइक अम्ब्रेला, छाता देखा है आपने, तो इन जंतुओं की आकृति छाते के जैसी है, अम्ब्रेला के जैसी है, ठीक। और संवेदी संरचना, सममिति में हम बात ही किसकी करते हैं, वितरण किसका, संवेदी अंगों का। तो संवेदी संरचनाएं पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित है। इज इट क्लियर? बात कर रहे हैं अरीय सममिति की, तो संवेदी संरचनाएं शरीर पर इक्वल, समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जंतु का शरीर इट्स लाइक ए अम्ब्रेला, और शरीर पर संवेदी संरचनाएं समान रूप से वितरित है। संवेदी संरचनाओं का काम होता है उद्दीपनों को ग्रहण करना, कि बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन आए तो उसे रिसीव करना। इधर से उद्दीपन आया, इधर वाली संवेदी संरचनाएं उसे ग्रहण कर लेंगी, इधर से उद्दीपन आया, इधर वाली ग्रहण करेगी, इधर से उद्दीपन आया, इधर वाली ग्रहण करेगी, इधर से आया, इधर वाली ग्रहण करेगी। तो जो जिन जंतुओं में ऐसी सममिति है, ये फायदा है। कब फायदा होगा इसका, कि जंतु स्थानबद्ध है, एक जगह चिपका हुआ है, गमन नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता। अगर वो गमन कर सकता और इधर से संवेदी संरचना, इधर से उद्दीपन आता और संवेदी संरचना मान लो केवल इधर है, तो ऐसे घूम के वो ग्रहण करता, जैसे हम करते हैं, कहीं से आवाज आ रही है तो उस तरफ हम हमारी गर्दन घुमाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरीय सममित में हमने कहा स्थानबद्ध है, जंतु गमन कर नहीं सकता, इधर उधर नहीं हो सकता। तो अगर इधर से उद्दीपन आएंगे तो इधर संवेदी संरचनाएं होनी चाहिए, इधर से उद्दीपन आए तो इधर भी संवेदी संरचनाएं होनी चाहिए। तो जो जंतु स्थानबद्ध है, एक स्थान पर चिपके हुए हैं, तो उनमें अरीय सममिति पाई जाएगी। और ये अनुकूलन है स्थानबद्ध आवास के लिए। तो बात की अरीय सममिति की, तीन महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी। पहली जानकारी कि जो अरीय सममिति है, ग्रुप का नाम रेडिएटा है, उदाहरण दे दिया सिलेंड्रेटा का। तो दो परिभाषाएं मैंने दी। पहली बात तो ये की कि किसी भी तल से, लेकिन वो रेखा सेंटर से गुजरे और जंतु को दो बराबर भागों में बांट दे, तो इस सममिति को अरीय सममिति कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? नंबर 2, ये जंतु स्थानबद्ध है। कैसे है? एक जगह चिपके हुए, गमन नहीं हो सकता। तो गमन नहीं हो सकता, इसलिए संवेदी संरचनाओं का शरीर पर
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण है, तो कहीं से भी किसी भी दिशा से उद्दीपन आएगा, उस और उपस्थित संवेदी संरचनाएं उसे ग्रहण कर लेंगी। तो समान रूप से संवेदी संरचनाओं का शरीर पर वितरण होता है। दो चीजें हुई और ये एक अनुकूलन है, ये सममिति एडेप्टेशन है। किसके लिए? उन जंतुओं के लिए जो स्थानबद्ध प्रकृति के होते हैं। अब लास्ट बात करेंगे द्विपार्श्व सममिति की, बाइलैटरल सिमेट्री। जिन जंतुओं में इस प्रकार की सममिति है उनके ग्रुप का नाम है बाइलैटरिया। शुरुआत हुई प्लेटी हेलमिन्थस से और आगे कॉर्डेटा तक, सब ऐसे होते हैं। तो खूब सारे एग्जाम्पल बात करते हैं इनकी। केवल एक ही तल है, यहां तो हमने कहा था कोई भी तल हो, यहां हमने थोड़ा सा चेंज किया कि केवल एक ही तल है, बात याद रहेगी। और केवल उसी तल से एक रेखा गुजरे तो वो जंतु को दो समान भागों में, राइट हाफ, अगर मैं मानव की बात करूं, मानव भी इसी कैटेगरी में है, ये वो एक रेखा है जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं। तो जंतु दो इक्वल, एक आंख संवेदी संरचना इधर, एक कान इधर, ये नाक का आधा हिस्सा, जीभ आदि इधर हो जाएगी, इसी तरह ये। तो केवल एक ही तल है, वो जंतु को दो इक्वल, दो बराबर भागों में बांट सकता है। यहां तक ठीक, ये द्विपार्श्व सममिति है। तो इसमें हमने क्या देखा? देखो यहां तो मैंने बात की थी कि संवेदी संरचनाओं का शरीर पर समान वितरण है, यहां ऐसा नहीं है। संवेदी संरचनाएं शरीर के उस भाग में केंद्रित रहेगी, संवेदी संरचनाएं वहां होगी जो भाग गमन करते समय आगे की ओर रहता है, तो हमारा ये भाग आगे रहता है, इसलिए संवेदी संरचनाएं यहां आ गई, यहां नहीं, क्योंकि गमन करते समय ये फ्रंट में सबसे आगे रहता है। तो द्विपार्श्व सममिति अनुकूलन है उन जंतुओं का जिनमें गमन उपस्थित होता है। यहां तक ठीक। तो ये आज का एक टॉपिक डिस्कस किया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन की बात करें। जंतुओं का एक संघ है इकाइनोडर्मेटा, कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे, आपको नाम याद करने के लिए कहा था मैंने। तो जंतुओं का एक संघ है इकाइनोडर्मेटा। अगर हम इकाइनोडर्मेटा जंतुओं की बात करते हैं तो क्या देखते हैं इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में, कि इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में पंच अरीय सममिति, यानी वो कैसी है? अरीय सममिति है। लेकिन अरीय सममिति होने पर भी इकाइनोडर्मेटा को कौन से ग्रुप में रख दिया? बाइलैटरिया। जबकि अगर अरीय सममिति है तो इकाइनोडर्मेटा को किस में रखा जाना चाहिए था? रेडिएटा में। तो इस कंफ्यूजन पे मैं बात करूंगा कि किसी जंतु को रेडिएटा ग्रुप में रखा जाए, बाइलैटरिया ग्रुप में रखा जाए, ये डिपेंड करता है सममिति पर। लेकिन सममिति किसकी? सममिति हम बात करेंगे या तो भ्रूण की, या सममिति किसकी? लार्वा, यानी वयस्क व्यक्ति में कैसी सममिति है, एडल्ट में, वो ये निश्चित नहीं करेगी कि जंतु को कौन से ग्रुप में रखें। तो हम क्या देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में अगर हम लार्वा अवस्था को देखें तो सममिति द्विपार्श्व सममिति, लेकिन अगर वयस्क को देखें तो सममिति पंच अरीय सममिति है। तो जंतु रेडिएटा ग्रुप में होगा, बाइलैटरिया ग्रुप में होगा, ये निर्भर करेगा लार्वा की
या भ्रूण की सममिति के आधार पर। और हम देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा हैं उनकी सममिति द्विपार्श्व सममिति है, और इसीलिए इकाइनोडर्मेटा को ग्रुप बाइलेटरिया में रखा गया है। तो आज हमने बात की जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। इसमें आज तीसरा आधार सममिति, इसके बारे में बात की। जंतुओं के दो ग्रुप बताए आपको, रेडिएटा, बाइलेटरिया, और 3 प्रकार के जंतु बताए, असममित जंतु, अरीय सममित जंतु, द्विपार्श्व सममित जंतु। और एक कंफ्यूजन जो इकाइनोडर्मेटा को लेकर था उस पर भी हमने बात की। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।